हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। और इस बेहतरीन से सेशन में क्या सेशन है देखिएगा। यहाँ पर यूपीआई जो है इन फ्रांस, यूपीआई जो है फ्रांस में लागू हो चुका है। जयपुर में किए यूपीआई तो फैन हो गए इमैनुअल मैक्रोन, और अब फ्रांस में भी लॉन्च होगा यूपीआई। तो ये अपडेट जो है, ये बेहतरीन अपडेट आप लोगों के लिए आया है। और वर्ल्ड सिनेरियो में इसका क्या कंटेस्ट रहेगा और यूपीआई क्या है, और इस सिस्टम के दौरान फ्रांस ने क्या-क्या चीज़ें देखी हैं, और वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माय सेल्फ आशुतोष टेलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स, बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस। माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ को हमारे साथ जुड़कर देखना चाहते हैं, तो डेफिनिटली आप थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से जुड़िए और ऐसी ही वीडियोज़ को फॉलो कर लीजिए हमारे थ्रोन एजुकेशन को, और ऐसी वीडियो आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा फ्रांस का सबसे आम भुगतान विधि है? तो फ्रांस की सबसे आम भुगतान विधि इन चारों ऑप्शन में से कौन-सी है? वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तब तक आपको कमेंट में आंसर करना है कि क्या-क्या यहाँ पर पेमेंट सिस्टम को यूज़ करता है फ्रांस। साथ ही साथ में फ्रांस में यूपीआई लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है, क्या खुशी ज़ाहिर करी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही यह चर्चा करेंगे कि इसे ग्लोबल बनाने की पहल की गई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इसे ग्लोबल बनाया जाए, और जयपुर में जो इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी के साथ में जो डिजिटल पेमेंट किया था, तो उस बात को भी यहाँ पर उजागर किया है मैक्रोन ने। सबसे पहले अगर अपन देखें तो वर्ल्ड मैप के अंदर हमारा प्यारा भारत, सुंदर सा भारत, और सुंदर से भारत के जस्ट आप अगर देखेंगे, तो यहाँ से ये रहा फ्रांस, है ना? फ्रांस। फ्रांस को अगर अपन ढंग से देखें तो फ्रांस के सबसे क्लोज़ेस्ट जो कंट्री हैं उसमें ग्रीस आता है, और साथ ही साथ में ऑस्ट्रिया आता है, और इटली आता है, और स्पेन आता है, और ऊपर की तरफ अगर अपन देखें तो लंदन आता है, आयरलैंड आता है। ये सारे देश जो हैं, ये क्या है? इनके पड़ोसी देश हैं। पोलैंड है, जैसे सिनेरियो में जहाँ पर आपको भौगोलिक रूप से देखा जाए, तो ये एक सिस्टम के थ्रू आपने समझा कि मैप के अंदर फ्रांस एक्सिस्ट कहाँ करता है। फ्रांस ने यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया है। इस पर प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये देखकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। यह पेमेंट है जो यूपीआई जो है वो ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत बढ़िया बात है। इससे डिजिटलाइज़ पेमेंट में बढ़ावा मिलेगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप छोटे ट्रांज़ैक्शन डिजिटल तरीके से कर पाते हो, तो डेफिनिटली आपको इसमें काफ़ी चीज़ें बेनिफिट में मिलती हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यहाँ पर जो ये लॉन्च हुआ है, वहाँ पर फ्रांस में ये जो है भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी 2024 को पेरिस के आईफिल टावर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो है उसे औपचारिक रूप पर लॉन्च कर दिया गया है। अब लोग जो है यूपीआई के ज़रिए एफिल टावर के टिकट को भी बुक कर सकेंगे। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ में इमैनुअल मैक्रोन की जो यात्रा थी भारत की, उसके बाद में ये हुआ है लॉन्च। तो एक कहीं न कहीं कयास लगा जा रहा है कि उनके इस सिस्टम को देखे जाने के बाद में इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की यात्रा के बाद में हुआ है। 25 जनवरी को इमैनुअल मैक्रोन जयपुर आए थे। जयपुर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने उनका भव्य स्वागत किया था, और इसके बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में उन्होंने यूपीआई पेमेंट डिजिटल सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको इसके बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने पेमेंट करना भी सीखा, और इसके अलावा दोनों ही लीडर्स ने चाय भी पी थी। इसका पेमेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूपीआई के माध्यम से किया था। तो ये पूरा सिनेरियो यूपीआई के माध्यम से जो किया था, वो इमैनुअल मैक्रोन ने अपने देश में जाकर सभी लोगों को बताया कि इस तरह का स्वागत भारत ने इमैनुअल मैक्रोन का किया था। और इमैनुअल मैक्रोन ने और जो चर्चा चाय पर की थी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में, उस पेमेंट सिस्टम को यूज़ करके यूपीआई को पेमेंट सिस्टम को यूज़ करके की थी। तो उस पेमेंट सिस्टम को भी यहाँ पर बताया गया था। पूरे सिनेरियो को वीडियो के माध्यम से यहाँ पर प्रोजेक्टाइल किया गया है, और अपने देश के लोगों को, आम लोगों को इस सूचना के बारे में सूचित किया है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो सुंदर सी तस्वीर है, ये इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा, और अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर ये बताया गया है, दोनों चाय पीते हुए। और ये सुंदर सा तस्वीर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति यूपीआई पेमेंट के मुरिद मुरिद हो गए, और मतलब मंत्रमुग्ध हो गए। कहने का मतलब हिंदी में थोड़ा शब्द है मुरिद, है ना? तो मंत्रमुग्ध हो गए। 26 जनवरी को इमैनुअल मैक्रोन ने स्टेट डिनर के दौरान ये बताया था कि मैंने जयपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में चाय पी थी, और मैं उसे अभी तक नहीं भूल सका, क्योंकि उसका जो पेमेंट था वो यूपीआई के ज़रिए किया गया था, और वो मेरे लिए बहुत ख़ास था। जो कि चाय हमारी दोस्ती, गर्मजोशी, परंपरा और इनोवेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये
इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है अपने लोगों को कि मैं जहाँ गया था, वहाँ पर मेरा किस तरह से स्वागत किया गया था और मैंने क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर देखी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और क्या अपडेट रहा है। तो फ्रांस और भारत के बीच में डिजिटल पेमेंट में करार क्या हुआ है, लेकर क्या करार हुआ है दोनों के बीच में, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जुलाई 2023 में फ्रांस के दौरे पर जब अ, भारत समुदाय से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फ्रांस और भारत के बीच में डिजिटल पेमेंट को लेकर करार हुआ है और इसके तहत फ्रांस में भारत के यूपीआई से पेमेंट किया जा सकेगी और उन्होंने ये भी बताया था कि जल्द ही फ्रांस ने भारतीय पर्यटकों को रुपए में भुगतान कर सकेंगे। ऐसा उन्होंने उस समय भी बताया था जब वह 2003 को जुलाई में फ्रांस के दौरे पर गए थे और यू एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम एनआईपीएल और फ्रांस के लाइरा कलेक्ट ने भी फ्रांस में और यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर साइन किए थे। तो उस समय जब साइन हो चुके थे, तो उस बात को आज यहाँ पर विद एग्ज़ाम्पल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर विद एग्ज़ाम्पल इमैनुअल मैक्रोन को यहाँ पर बताया है। तो यूपीआई कब लॉन्च हुआ था? अगर हम मुद्दे की बात करें क्योंकि ये तो वर्ल्ड सिनेरियो की बात थी। अगर यूपीआई लॉन्च करने की बात हुई तो यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। इससे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बनाया था। ठीक है? तो इसने आसान तरीके से सीधे बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान की गई है या दी गई है। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। इससे पहले जो था डिजिटल वॉलेट में आपको पैसा रखना होता था, उससे आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते थे। तो यहाँ पर एक मीडिएटर का काम करता था डिजिटल वॉलेट। अब जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा उस तक पहुँच जाएगा जिस तक आप भेजना चाहते हैं। ठीक है? तो पहले जो था वॉलेट में केवाईसी जैसी झंझट रहती थी, जबकि यूपीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल प्रोसेस करना होता है, लॉगिन ओटीपी के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूपीआई को एनपीसीआई ऑपरेट करता है। तो एनपीसीआई कौन है? नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करता है? आपके यूपीआई को करता है ना? ऑपरेट करता है। तो भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन जो है आरबीआई करता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और उसके पास में है और आईएमपीएस और रुपे, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ऑपरेट करता है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 को यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के लिए एक ज़ीरो चार्ज फर्म वर्क मैंडेटरी किया था। मतलब एक ज़ीरो चार्ज कोई भी ट्रांज़ैक्शन का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर जब से लागू किया गया है तो इसके पेमेंट सिस्टम में काफ़ी तेज़ी आ गई है। यूपीआई की अगर अपन खास बातें देखें, जो दैनिक भास्कर ने यहाँ पर हमें बताई है सोर्स हमारा जो है दैनिक भास्कर है। तो यूपीआई सिस्टम जो है वो रियल टाइम एंड ट्रांसफर करता है। तो देखो रियल टाइम प्रोसेस है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाथों-हाथ आप पेमेंट करोगे, हाथों-हाथ बायर्स और सेलर तक पहुँच जाएगा। बायर से सेलर तक पहुँच जाएगा और इसके अंदर अगर मैं और बात बताऊँ आपको, तो यहाँ पर यूपीआई जो सिस्टम है वो रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है और एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट्स को लिंक किया जा सकता है। सबसे पहला फीचर यहाँ पर यही रहता है और दूसरा फीचर अगर अपन देखें किसी भी पैसे को भेजने के लिए आपको सिर्फ़ उसके मोबाइल नंबर या फिर अकाउंट नंबर यूपीआई आईडी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ भी नहीं चाहिए। यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप्ड किया गया है। इसीलिए यूपीआई ऐप के ज़रिए 24/7 बैंकिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, ये तीसरा फीचर है और चौथा फीचर अगर आप यूपीआई का देखते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अ, ओटीपी है ना? ओटीपी ओटीपी, सीवीवी कोड और कार्ड नंबर और एक एक्सपायरी डेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें कैरी ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कार्ड के ऊपर जो हमारा कार्ड होता है, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, 16 अंक का डिजिट लिखा हुआ रहता है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई रहती है और कार्ड के जस्ट पीछे की साइड अगर आप देखते हैं, तो पट्टी के नीचे सीवीवी लिखा हुआ रहता है। तो कार्ड कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एज़ यूजुअल एज़ आपके पास जो भी कार्ड होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर साथ में रख कर चलने की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर 2016 में जब 100 1200 मतलब 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांसफर हुआ था। 2023 में दिसंबर 2023 में 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन हुआ है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा और नाइजीरिया के दौरे पर भी कहा था कि भारत सिर्फ़ 1 महीने में इनके अ, कलेक्शन ट्रांसफर हुए हैं। मतलब
कैशलेस ट्रांसफर हुआ है, सॉरी, कैशलेस ट्रांसफर हुआ है। कैशलेस ट्रांसफर मतलब आपने कहा सर यूपीआई के माध्यम से भेजा है उसे, बिना किसी हस्तांतरण किए धन को उसके अकाउंट में भेजा गया है। और इसमें बताया गया है कि जिसे अमेरिका 3 सालों में करता है, मतलब भारत ने 1 साल में इतना ट्रांज़ैक्शन किया है, जितना अमेरिका 3 सालों में करता है। दिसंबर 2023 में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई के ज़रिए 1200 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन हुआ है। यह लेन-देन 18.23 करोड़ लाख करोड़ रुपए का था। कितने का था? 2-3 लाख करोड़ रुपए तक का था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इससे पहले नवंबर में 17.40 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ था। यानी लोगों में यह पेमेंट का मोड जो है वो खूब भा रहा है, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है डेफ़िनेटली। तो ये सारा सिनेरियो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जब युगांडा की यात्रा हुई थी तब भी बताया था दिसंबर 2023 में कि हमने ऐसा सिस्टम चल रहा है और 1200 करोड़ रुपए का ट्रांज़ैक्शन जो है वो कैशलेस तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। डेफ़िनेटली आपके यूज़फुल रहेगी और साथ ही साथ में जो हमने प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन-सा फ्रांस का सबसे आम भुगतान विधि है? तो आपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर यहाँ पर फ्रांस जो है वो पेमेंट करता है, पेमेंट मोड को इस्तेमाल में लेता है। ऐसा ही एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़कर जाता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन-सा डिजिटल वॉलेट का वैश्विक ब्रांड है जिसका उपयोग फ्रांस में भी किया जाता है? तो डिजिटल कौन-सा है? वॉलेट। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है, वॉलेट वाला सिस्टम है। तो वॉलेट वाला सिस्टम कौन-सा है? तो आपको इनमें से कौन-सा आंसर रहता है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर बताना है और बताना है कि इसका क्या आंसर रहेगा। जो सही आंसर देगा, मैं उसे हार्ड कर दूँगा। एक और क्वेश्चन इसी के साथ में आप लोगों के लिए मैं और छोड़कर जाता हूँ। 2 प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।